370 कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। अनुच्छेद 370 पर आर्टिकल 368 लागू ही नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बिना राय लिए ये फैसला लिया गया। तो वही आरोप यह भी है कि सरकार को विशेष राज्य का दर्जा हटाने का कोई हक नहीं है। सरकार ने अपने बहुमत का अनुचित फायदा उठाया है। ये वो तमाम आरोप हैं जो याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर लगाए हैं और कुछ इसी तरह के आरोप वहां के नेता भी लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है, सुनाए। अगर हमने हालात बिगाड़ने होते हम 19 के बाद बिगाड़ते, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा, आज भी हम कहते हैं हमारी ये लड़ाई जो है ये जितनी भी दिन चले, हम पुरअमन तरीके से आईनी तौर पे कानून का साथ लेके अपने हकूक के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी वकार के लिए, अपनी पहचान के लिए अपनी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाने से पहले कश्मीर के नेताओं और लोगों के बीच उम्मीद और उदासी दोनों ही है। कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब फैसला कोर्ट को करना है, मगर 370 हटाने के पहले और बाद के कश्मीर को आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें कि साल 2014 में जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस दौरान बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर गठबंधन की राज्य में सरकार बनाई थी। जून 2018 में सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जून 2018 से अब तक ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया। उसके बाद से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, जो साल 1996 के बाद से सबसे लंबा दौर है। मौजूदा वक्त में मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, जो यहाँ का प्रशासन संभालते हैं। मोदी सरकार ने वादा किया है कि जैसे ही घाटी में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे तो यहाँ भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, यानी प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा की बहाली होगी। संसद में आरक्षण बिल पेश कर सीटें रिजर्व करने के बाद से ही तो इसकी उम्मीदें और भी तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि इस पर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद ही लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ, दूसरी अपने आप आ जाए। ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की कैश फैक्ट्री की। कांग्रेस सांसद के काले खजाने से जुड़ी बड़ी खबर आपको ये बता और 6वें दिन भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। नोटों की गिनती है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। मशीनें थक जा रही हैं, मशीनें खराब हो जा रही हैं, लेकिन नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। 6वें दिन भी लगातार जो काउंटिंग है नोट्स की वो जारी है। ऐसे में अब तक 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। रुपयों से भरे 200 बैग बैंक पहुंचा दिए गए हैं और आज भी ये नोटों की गिनती होनी है। और जरा सोचिए कि अब तक 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है और ऐसे में अभी जब और बैग्स जो बचे हैं, जिनकी गिनती होनी है, जिनकी काउंटिंग होनी है, जिनमें कितना पैसा है वो गिना जाना है, तो जरा सोचिए ये जो संपत्ति है वो कहां तक पहुंचेगी। कांग्रेस सांसद की अकूत संपत्ति का यहां पर खुलासा हुआ है। 6 दिन से छापेमारी लगातार जारी है। 351 करोड़ कैश अभी तक बरामद हो चुका है। कांग्रेस एमपी के कैश कांड का यहां पर खुलासा हो चुका है और कहीं ना कहीं यहां पर सीधे जो आरोप लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़े लग रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, हजारों हमास आतंकियों ने किया समर्पण। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच हमास के कई आतंकियों ने किया सरेंडर। पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास का ये अंत है। इजरायल ने गाजा पर किया भीषण हमला, कई इलाकों में मिसाइल हमलों के बाद लगी आग। इजरायली सेना गाजा पर कर रही है लगातार हमले। दक्षिणी गाजा में हमले के दौरान कई घर हुए तबाह।
इजरायली सेना ने एक वीडियो किया जारी, गाजा पट्टी में सैनिकों और टैंकों के साथ साथ बरामद हथियारों को भी दिखाया। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर हमला जारी, दक्षिणी गाजा में इजरायली तोपों ने जमकर बरसाए गोले। इजरायल का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायली सेना ने बोला हमला। कतर में दोहा फोरम का उद्घाटन, पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने इजरायल हमास के बीच एक बार फिर सीज फायर की अपील की। अमेरिका के अटलांटा में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 3 लोगों की मौत हुई, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ईरान में एक रिफाइनरी में लगी भीषण आग, तेज आग के कारण हुए विस्फोट। वेनिस में जलवायु कार्यकर्ताओं ने जताया अनोखा विरोध, ग्रैंड कैनाल के पानी में डाई डालकर उसे हरे रंग का किया। फिलीपींस और चीन के जहाजों के बीच समुद्र में टक्कर, फिलीपींस तट रक्षक का आरोप, चीनी जहाज ने छोड़ी पानी की बौछार, चीन ने अपने क्षेत्र में घुसपैठ का लगाया आरोप। अमेरिका के टेनेसी में आए तूफान में 6 की मौत, कई लोग घायल हुए, मोंटगोमरी काउंटी में एक बच्चे समेत 3 की मौत।